न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि न्याय करते समय कोई अपना या पराया ना दिखे। अदालतों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं। ऐसा ही एक नियम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुई एक हालिया सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसने न सिर्फ एक वैवाहिक केस की दिशा बदल दी बल्कि हाई कोर्ट के अंदर ही एक बड़े प्रशासनिक विवाद को जन्म दे दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने एक मामले की सुनवाई से खुद को इसलिए अलग कर लिया क्योंकि सामने दलील देने वाली वकील जज साहब की अपनी ही भतीजी थी। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। इस दौरान जजों ने चीफ जस्टिस के एक नए सर्कुलर पर भी भारी आपत्ति जता दी। आइए आज आपको डिटेल से समझाते हैं यह पूरा कानूनी मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस संजय S अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ एक वैवाहिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने देखा कि इस मामले में जो जूनियर वकील पेश हुई है वह पीठासीन जस्टिस अग्रवाल की भतीजी है। अब यहीं पर कानून का एक अहम नियम लागू होता है। एडवोकेट एक्ट के नियमों के मुताबिक कोई भी वकील किसी ऐसे जज के सामने वकालत या बहस नहीं कर सकता जो उसका कोई करीबी रिश्तेदार हो, और इस नियम में भतीजी भी शामिल है। इसी नियम का पालन करते हुए और भविष्य में किसी भी तरह के पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए बेंच ने फैसला किया कि वे इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे और इसे किसी दूसरी बेंच को सौंपा जाए। लेकिन मामला तब दिलचस्प हो गया जब मामले को ट्रांसफर करने से पहले बेंच ने 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस के निर्देश पर जारी हुए एक सर्कुलर का जिक्र किया। दरअसल चीफ जस्टिस ने यह सर्कुलर इसलिए जारी किया था ताकि अदालत में बेंच हंटिंग यानी मनपसंद जज चुनने की चालाकी को रोका जा सके। सर्कुलर में कहा गया था कि अगर किसी जज का कोई रिश्तेदार वकील केस ले लेता है तो जज को तुरंत सुनवाई से नहीं हटना चाहिए, बल्कि मामले की जांच करनी चाहिए कि कहीं यह जानबूझकर उस बेंच को बदलने की साजिश तो नहीं है। सर्कुलर के मुताबिक जज का सुनवाई से हटना एक दुर्लभ अपवाद होना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस व्यास की पीठ ने इस सर्कुलर पर बेहद कड़ी आपत्ति जताई। जजों ने कहा कि किस मामले को सुनना है और किसे छोड़ना है यह पूरी तरह से उसी बेंच का विशेषाधिकार है। उन्हें इस तरह से निर्देशित या पाबंद नहीं किया जा सकता। बेंच ने बहुत ही सख्त लहजे में टिप्पणी की कि चीफ जस्टिस का यह सर्कुलर सीधे तौर पर अदालत के कामकाज में दखल अंदाजी है। अंततः यह मामला वापस चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया ताकि नई बेंच का गठन हो सके। क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष न्याय के लिए जजों का अपने रिश्तेदारों के मामलों से हटना सही है, और क्या अदालत में वकीलों द्वारा जानबूझकर बेंच हंटिंग को रोकने के लिए चीफ जस्टिस का सर्कुलर जरूरी था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार।